निगरान वजीर आजम इनमारुल हक काकड़ की जेर सदारत बिजली के जायद बिलों से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में निगरान वजीर आजम इनमारुल हक काकड़ ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए इकदाम की हिदायत की थी। ताहम 2 घंटे से जायद रहने वाले इजलास में बिजली बिल के सताया अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का फैसला न हो सका। अब बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास आज फिर होगा, जिसमें जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़ीर आला के साथ तफसीली मुशावरत भी होगी। निगरान वज़ीर आज़म इनमारुल हक काकड़ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म इनमारुल हक काकड़ करेंगे। इजलास में चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म और काबीना को तारुफी ब्रीफिंग दी जाएगी। एपेक्स कमेटी खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर करेगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर, अटक सवात, देरबाला, मालकन, शबकदर, एबटाबाद और मर्दान और गिरतनवा में भी जलजले के शदीद झटकों से खौफ व हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए घरों से बाहर निकले। जलजिला तैयार मरकज के मुताबिक सेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजिले का मकसद अफगानिस्तान में हिंदू कश्मीर जंग था। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। मुआवने वकील का कहना था कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा, डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया, मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी जारी किया। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत के लिए जमात इस्लामी का वफ्द आज इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि अमीर जमात इस्लामी साजिद हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर वफ्द तश्कील दिया। वफ्द सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर अजीम की सरबराही में 5 अरकान पर मुश्तमिल होगा। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, जिससे मुतादिद बस्तियां उजड़ गईं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकामात पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां सैलाब आ गई और मकानात गिर गए, जबकि फसलें तबाह हो गई। पीजीएमए ने दरिया सतलुज में सैलाब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब आने वाले 480 देहात और मौसाजात की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है कि फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था।
हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमेरिकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी है और रुपया नाकदरी का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपए 20 पैसे का हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शुरू होने वाली तेज बारिश कुछ देर तक की जारी रही। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुंबद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जल्लो पार्क, महमूद बूटी, गढ़ी शाहू, कला गुजर सिंह, शाहदरा समेत दीगर मकामात पर बारिश के बाद हफ्स का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज की टीम टेक्सास चार्जर्स ने यूएस मास्टर्स T10 लीग जीत ली। फाइनल में मिसबाह हक की न्यूयॉर्क वॉरियर्स के खिलाफ मैच टाई हो गया। मैच में दोनों टीमों ने 92 रन बनाए। सुपर ओवर में मोहम्मद हफीज की टीम ने 15 रन बनाए, जबकि मिसबाह हक की टीम वॉरियर्स ने 13 रन बना सकी। फ्लोरिडा में खेले गए फाइनल मैच में न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने 6 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बनाए थे, जबकि टेक्सास चार्जर्स की टीम भी 92 रन बनाकर ऑल आउट हुई। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ अवामी एहतजाज में तेजी आने लगी है। सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ चौथे रोज भी सड़कों पर निकल आई। मागा मंडी में शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल भरें या बच्चों का पेट पालें। बिलों में होशरबा इजाफा और जालिमाना टैक्सेस वापस ना लिए गए तो वापस ऑफिस के अंदर धरना दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन ने भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि 2 लाख से ज्यादा तनख्वाह वाले अफसरान की मुफ्त बिजली बंद की जाए। वासा फूल यूनियन के मुलाजमीन ने भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ दफातर में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में कमी और बेजा टैक्सेस के खात्मे का मुतालबा किया। उधर हाल रोड के ताजिर भी बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे पर परेशान दिखाई दिए। सदर अंजुमन ताजिरान हाल रोड बाबर महमूद भट्ट का कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफा वापस न लिया तो सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होंगे। रावलपिंडी में सैकड़ों शहरियों ने बकरा मंडी आइस्को ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया और बिजली के बिल चला डाले और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने कहा कि बिल्स में टैक्सेस के नाम पर हमारा खून निचोड़ा जा रहा है, ना बिल जमा करवाएंगे ना घरों से बिजली काटने देंगे। एहतजाज के बायस ट्रैफिक ब्लॉक हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मंदरा में भी बिजली बिलों में भारी टैक्सेस के खिलाफ शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों से इजाफी टैक्स फिलफौर खत्म करे। हुक्मरान गरीब आवाम से टैक्स वसूल करके अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर शहरियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वाबजा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बिलों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस की जानिब से
फेस्को दफातर और ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए नफरी तैनात कर दी गई। ग्रिड स्टेशन और फेस्को दफातर के तरफ एलीट फोर्स को भी गश्त पर लगा दिया गया। बहावलपुर में चौकवारा, लारी अड्डा, मुल्तान रोड समेत दीगर मकामात पर वाबजे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम कर दी। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बिलों में होशरुबा इजाफा वापस लिया जाए। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। बिजली के बिल कहां से अदा करें? महाना हजारों रुपए का बिल हम अदा नहीं कर सकते। शेखुपुरा में भी अवाम बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। अंजुमन ताजरान शेखुपुरा के जेरे एहतमाम सरगोदा रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने वाबडा कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाजी कैंप लगाकर गेट को ताला लगा दिया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वाबडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बिजली के बिल चला दिए। मुजाहिरीन ने दुहाई देते हुए कहा कि गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी से तंग है, बिल कैसे जमा करवाएं। खुशाब और जोहराबाद में भी बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। और इस पर मजीद आपको आगाह करते चलें कि सिविल सोसाइटी और मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से जुज़वी हड़ताल और एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में इजाफे पर हुकूमत और वाबजा के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हुकूमत से बिजली बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। ताजरों ने बिजली के बिल में जालिमाना टैक्स के खिलाफ रैलियां भी निकाली। शहरियों ने एहतजाज में बिजली के बिलों को नजर आतिश कर दिया। मंदरा में भी बिजली बिलों में टैक्स के खिलाफ शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। जीटी रोड पर सैकड़ों एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने मंदरा चकवाल रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद रोड के दोनों अतराफ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों से इजाफी टैक्स फिलफौर खत्म करे। हुक्मरान गरीब आवाम से टैक्स वसूल करके अपनी अयाशियों में मसरूफ अमल है। बालाकोट में ताजर बरादरी ने बिजली बिल्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया और अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल किया गया। जी बिल्कुल, बिजली बिल्स में टैक्सेस की भरमार और महंगाई के खिलाफ रैली भी निकाली गई। मानसेरा में भी अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर समेत जिला भर में तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। ताजरान की बड़ी तादाद ने एहतजाज के लिए मरकजी चौक से वाबजा के दफ्तर तक रैली निकाली और दफ्तर के बाहर धरना दिया। कामरा कैंट में छच के इलाके में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने जालिमाना टैक्स के खात्मे तक बिल जमा न कराने का ऐलान किया। मुजाहिरीन ने गरीब पर जुल्म बंद करो और सिविल नाफरमानी के नारे लगाए। 4 सदा में ANP ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत और महकमा वाबजा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीरीन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सारी बिजली हाइडल से पैदा हो रही है। इसके बावजूद बिजली बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट वसूल की जा रही है। स्वाबी में छोटा, लाहौर और कर्नल शेर खान कले में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने स्वाबी, मर्दान और छोटा लाहौर, यार हुसैन रोड को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मजीद इम्तिहान में ना डाला जाए। दीगर शहरों की तरह बहावल नगर में भी हुकूमत की जानिब से लगाए गए बिलों में जालिमाना टैक्स के हवाले से मंचनाबाद चौक में मजदूर तबका सरापा एहतजाज बना। मजीद तफसीलात जानते शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त मंचनाबाद चौक में मौजूद है। जी शहबाज, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स लगाने की वजह से आवाम जो है सड़कों पे आ चुकी है और सरापा एहतजाज। इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये मेरा 42 यूनिट बिल है। ये मुझे 4000 रुपये का बिल डाल दिया इन्होंने। ठीक है, मैं अपने बच्चों का पेट पालूं या अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाऊं या अपने घर का राशन पानी लाऊं या मैं बिजली के बिल भरूं। मेरी 8000 रुपये तनख्वाह है, मैं कहां से लाऊं? ये जो 50-50 लाख के 1.5 करोड़ रुपए के मुलाजमीन को डाले लेके दिए, ये हम तो नहीं चला रहे, ये मुलाजिम चला रहे हैं। ये गवर्नमेंट के मुलाजिम चला रहे हैं, हम तो नहीं चला रहे। एक तहसील का DSP है, तहसील का DSP है, वो 1 करोड़ रुपए का डाला लेके फिर रहा है। वो टैक्स किसको देना है? किसने देना है? आवाम ने देना है। तो ऐश ये कर रहे हैं लोग। शर्म चाहेंगे आप? ये हुक्मरान से हमारी अपील है कि कुछ रहम करो, हमारे ऊपर रहम करो, ये हमें माफ कर दो, ये छोड़ दो ये जुल्माना। अल्लाह का कहर आपके ऊपर पड़ेगा, कहर। गरीबों का खून पी रहे हो, आपके ऊपर कहर पड़ेगा, कहर। कहर ना
नाजल होगा इंशाल्लाह। जैसे हम रो रहे हैं इंशाल्लाह आपके बच्चे भी अल्लाह ताला ऐसे रुलाए जैसे हम रो रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना शहरी की आवाज़ को, इनका कहना था कि जालमाना टैक्स लगा दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। इनका कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से खबर शामिल करें मंडी बहाउद्दीन से, जहां देहाती अवाम बिजली के बिलों में इजाफा और ओवर बिलिंग के खिलाफ निकल आए। मेन शाहराहों को टायर चलाकर ब्लॉक कर दिया और बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफा जालिमाना है। दूसरी तरफ गैप को ओवर बिलिंग करके जुल्म ढा रहा है। उनका मजीद कहना था कि वो रोटी से तंग आ गए हैं और उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मुजाहिरीन के एहतजाज से सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई। शहरियों ने हुकूमत और गैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौके पर मुजाहिरीन का हुकूमत के जालिमाना बिजली की कीमतों पर इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम इनसे बहुत तंग हैं। दूसरी तरफ हुकूमत आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा और वाबजा हुकाम ओवर बिलिंग कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी बिजली की कीमतों में इजाफा और टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस और कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ आवाम ने एहतजाज करते हुए मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी शुरा ने बिलों को जलाते हुए ऐसे हुकूमती इकदाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुर्बत और महंगाई से तंग आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में बेजा टैक्सेस और इजाफे को फौरी वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बिजली के बिलों में बेचा टैक्सेस और कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ अवाम ने एहतजाज करते हुए मेन रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी शुरा ने बिलों को जलाते हुए ऐसे हुकूमती इकदाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतों में बेचा टैक्सेस और इजाफे को फौरी वापस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। वहीं दूसरी जानिब बिजली के बिलों में बेजा इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली के साथ बिलों के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट कमालिया की खालिद कॉलोनी से कलमा चौक तक रैली निकाली गई। शहरियों ने बिजली के बिल फाड़ कर नजर आतिश कर दिए। मज़ीद जानते हैं कमालिया से आज जावेद भट्टी की रिपोर्ट। जानिब से बेजा टैक्सेस और बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफे पर सबर का पैमाना लबरेज हो गया। लेबर कौमी मूवमेंट कमालिया के सदर मलिक अब्दुल मजीद की क़यादत में खालिद कॉलोनी से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जो ज़िया रोड, लारी अड्डा, चीचावती रोड से होती हुई कलमा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि रैली के शुरका हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। शुरका का कहना था कि हुकूमत ने गरीब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक मजदूर है जिसकी मुश्किल से दिहाड़ी जो है वो बड़ी मुश्किल से 700 रुपया उसकी दिहाड़ी जो वो कमा पाता है। आप देख सकते हैं उसका बिल है 88,098 रुपए। वो 88,000 रुपए का बिल कहाँ से अदा करेगा? 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं और आमदन से जायद बिजली के बिल अदा करने से घरों में फाके पड़ गए। शुरा ने हुकूमत से बिजली के बिलों में जालमाना इजाफा वापस लेने और महंगाई को कम करने। और खबर शामिल करें हरुणाबाद से, जहां बिजली के जायद बिलों के खिलाफ फकीरवाली में भी शदीद एहतजाज किया गया। 137 6R स्टॉप पर सैकड़ों देहातों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता माह जानवर फरोख्त करके बिल अदा किए थे, अब बिल अदा करने के पैसे मौजूद नहीं। जी बिल्कुल, हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी करे, इनका इस हवाले से मुतालबा है। आपको अपडेट करते चलें कि हारूनाबाद में बिजली के साथ बिलों के खिलाफ फकीरवाली में भी शदीद एहतजाज किया गया। 137 6R स्टॉप पर सैकड़ों देहातियों का शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी रिकॉर्ड की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता माह जानवर फरोख्त करके बिल अदा किए थे, अब बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं।
हुकूमत की तरफ बिजली के बिलों में भारी इजाफे के खिलाफ ताजिर, शहरी, वुकला, समाजी तंजीमें सड़कों पर निकल आई हैं। बिजली चौक से नगीना चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत और वापजा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान चौधरी अजहर महमूद का कहना था कि हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, घर की अशिया फरोख्त करके बिल अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। बिजली का बिल अदा करने की बजाय लोगों को मौत को गले लगाना आसान लगता है। हुकूमत वक्त फौरी बिजली की कीमतों में कमी करे। इलाहाबाद में वापटा बिल्स और महंगाई के सताए शहरी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन की वापटा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अरशद सावल से, जो इस वक्त इलाहाबाद एहतजाज में मौजूद है। जी अरशद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स और बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज जारी है। लोगों का सफर जो है जवाब दे गया है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। यकीन करें 30,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये बिजली का बिल है। अब उस सैलरी में 25,000 बिजली का बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें, तो खुदारा मेरी हुक्मरानों से अपील है कि जो बिजली के बिलों में आपने अजाफी टैक्स शामिल किए हैं और इसकी कीमतें भी बढ़ा दी हैं, इनको कम करें ताकि हम अपने बच्चों का पेट भी पाल सकें और बिजली के जो बिल हैं वो भी अदा कर सकें। अच्छा, जैसा कि आपने मुजाहिरीन की बात सुनी, उनका कहना है कि बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया इसको फिलफौर वापस किया जाए ताकि जो शहरी हैं उनका जो माशी कत्ल ना हो सके। जी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत बिजली के साथ बिलों से मुतल्लिक इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत की थी। ताहम 2 घंटे से ज्यादा रहने वाले इजलास में बिजली बिल के सताए अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का फैसला ना हो सका था। अब बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक इजलास आज फिर होगा, जिसमें जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दाम की तजावीज़ आइंदा 48 घंटों में तलब की है। गुज़िश्ता रोज बिजली की कीमतों से मुताल्लिक इजलास में कहा गया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिशें करेगी। इजलास में मजीद कहा गया कि निगरान हुकूमत जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगी जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, बल्कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ न पड़े और सार्फिन को भी सहूलियात मिले। और दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने की। इजलास में 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी से मुताल्लिक निगरान वज़ीर आज़म और काबीना को तारुफी ब्रीफिंग दी जाएगी। एपेक्स कमेटी खलीज ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों पर गौर करेगी। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात भी एपेक्स कमेटी में ही पेश की जाएंगी। साबिक हुकूमत ने आला सतह के इजलास में मुआशी बहाली की जाम हिकमत अमली पर भी बात करेगी। जी बिल्कुल, जिसका मकसद अहम शोबों में अपने गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल को बरोकार लाकर और दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से फायदा उठाकर मुल्की मईशत को बहाल करना है। गुज़िश्ता महीने साबिक वज़ीर आज़म की सदारत में गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला सरकारी हुकाम शरीक हुए थे। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। मुआवने वकील का कहना था कि पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा।
डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज किया, मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोच वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। पीटीआई के चेयरमैन की अटक जेल में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात पर रिपोर्ट जमा करवाई। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुजाहिर और जस्टिस मदोखिल के चैम्बर्स में चेयरमैन पीटीआई के जेल से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाई है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में चेयरमैन पीटीआई को बी क्लास की सहूलियत फराहम की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को फरमाइश पर देसी घी में तैयार देसी चिकन और बकरे का गोश्त भी दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म की फरमाइश पर उन्हें उनकी पसंद की अशिया रकम की अदायगी पर फराहम की जाती हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तैयार करदा रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल के सामने कॉरिडोर में चहलकदमी की इजाजत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई की जेल सहूलियात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको साइफर गुमशुदगी केस के मुतालिक बताएं तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए FIA के हवाले कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत में जज अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस की इन कैमरा समाअत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। इस दौरान साबिक वजीर खारजा की जानिब से वकील बाबर अवान और शुएब शाहीन भी अदालत में पेश हुए। उसके अलावा FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी भी अदालत पेश हुए। अदालत ने FIA की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए तहकीकाती एजेंसी के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आपको अपडेट करते चलें। साफर गुमशुदगी केस में अदालत ने साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए FIA के हवाले कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तमाम की गई खसूसी अदालत में जमा अबुल हसनात जुल्करनैन साइफर केस की इन कैमरा समाअत कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। उस दौरान साबिक वज़ीर खारजा की जानिब से वकील बाबर अवान और शुएब शाहीन भी अदालत में पेश हुए। इसके अलावा FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने FIA की इस्तदा पर शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए तहकीकाती एजेंसी के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस में पेशरफ्त नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं किया जाएगा। और आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत के लिए जमात इस्लामी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि मेरे जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर वफ्द तश्कील दिया। वफ्द सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर अल अजीम की सरबराही में 5 अरकान पर मुश्तमिल होगा। कैसर शरीफ के मुताबिक वफ्द में नायब अमरा जमात इस्लामी प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम, मियाँ मोहम्मद असलम भी शामिल हैं। डॉक्टर फरीद अहमद कराचा और अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी अमूर पर गुफ्तगू होगी। साफ और शफाफ इलेक्शन के नकाज समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत के लिए जमात इस्लामी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर वफ्द तश्कील दिया। वफ्द सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर उल अजीम की सरबराही में 5 अरकान पर मुश्तमिल होगा। कैसर शरीफ के मुताबिक वफ्द में नायब उमरा जमात इस्लामी प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम, मियाँ मोहम्मद असलम भी शरीक हैं। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा और अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी अमूर पर गुफ्तगू होगी। साफ और शफाफ इलेक्शन के नकाज समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे।
न्यूज स्टूडियो में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन में कोई गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फारूक सत्तार का कहना था कि किसी को किसी की नीयत पर शक करने का मौका न दिया जाए। आइन के तमाम तकाज़ों को हर हाल में पूरा किया जाए। नई हल्का बंदियों को कम से कम वक्त में मुकम्मल भी कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इंतखाबात के लिए आईनी तकाज़े पूरे होने चाहिए। अगर नई मर्दमशुमारी के नतीजे सामने आ गए तो नए इंतखाबात नई हल्काबंदियों पर भी होने चाहिए। जी बिल्कुल, फारूक सदार का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजमी है। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ की हमने तायद की और इलेक्शन में कोई गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। MQM वफ्द फारूक सदार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन दफ्तर इस्लामाबाद पहुंचा और वफ्द में जावेद हनीफ और जाहिद मलिक भी शामिल थे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मसारी और अली वजीर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। ईमान मसारी और अली वजीर की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीज, शीरी मसारी और वकील सफाई ATC में पेश हुए। अदालत ने ईमान मसारी और अली वजीर की दरखास्त जमानत 30-30 हजार रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि ईमान मसारी के जलसे में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। उन्होंने तकरीर में कहा कि रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। ईमान मसारी की तकरीर की USB अभी आनी है। अपडेट करते चले आपको। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। ईमान मजारी और अली वजीर की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। इसके अलावा अदालत ने ईमान मजारी और अली वजीर की दरख्वास्त जमानत को 30-30 हजार रुपए मुचलकों के एवज मंजूर किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि ईमान मजारी के जलसे में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। उन्होंने तकरीर में कहा रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। साबिक विफाकी वजीर मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि 10% सार्फिन भी बिजली के बिल अदा नहीं करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुफ्ता इस्माइल ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि मई जून में बिजली की तलब ज्यादा होती है। मई जून में बिजली की ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि मई जून में महंगे फ्यूल पर भी बिजली बनाकर फराहम की गई है। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत में फैसला हुआ था कि मार्केटें जल्द बंद कर दी जाएंगी। परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने तो उन्होंने मार्केटों से मुतालिक ताउन छोड़ दिया। जी बिल्कुल, मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि दुकानदारों की लॉबी होती है, मार्केटें जल्द बंद कराने में कामयाब नहीं हुए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक विफाकी वज़ीर मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि 10% सार्फिन भी बिजली के बिल अदा नहीं करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुफ्ता इस्माइल ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि मई जून में बिजली की तलब ज्यादा होती है। मई जून में बिजली की ज्यादा लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की गई। उन्होंने मजीद कहा कि मई जून में महंगे फ्यूल पर बिजली बनाकर फ्राहम की गई। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत में फैसला हुआ था कि मार्केटें जल्द बंद की जाएंगी। परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो उन्होंने मार्केटों से मुतल्लिक ताउन छोड़ दिया। अब कुछ बात सैलाबी सूरत हाल की तो भारत से छोड़े गए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, जिससे मुतादिद बस्तियां उजड़ गई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकामात पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां सेरियाब आ गई और मकानात गिर गए, जबकि फसलें तबाह हो गई। PTMA ने दरिया सतलुज में सैलाब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सेरियाब आने वाले 480 देहात और मौजाजात की रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 155 देहात और मौजाजात जिला बहावल नगर में सेरियाब आए हैं। PTMA के मुताबिक सैलाब से मुख्तलिफ अजला के 480 देहात और मौजाजात मुतासिर हैं। बहावल नगर के 155, कसूर के 93, विहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 114 देहात और मौजाजात सेरियाब हैं।
PTM के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। PTM ने रिपोर्ट में कहा कि दरिया सतलुज की तोगयानी अब कम होने लगी है। बहावल नगर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, लोधरा, बिहाड़ी और बहावलपुर से 970 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा 32,000 लोगों का इलाज भी किया जा रहा है, जबकि 300 मुतासर खानदानों में राशन भी तकसीम किया गया है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत KPK के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर, अटक सवात, बीरबाला, मालाकंड, शबकत, रैफाबाद और मर्दान गिरदानवा में भी जल्जले के शदीद झटकों से खौफ व हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का जिक्र करते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। जी बिल्कुल, जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक 5.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदूकश रीजन था। जल्जला पैमा मरकज का बताना है कि जल्जले की गहराई 184 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन रिकॉर्ड की गई है। जल्जले से ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है कि फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। अफसोसनाक खबर है लाहौर से। आपको बताते चलें कि लाहौर के इलाके शादबाग में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप और बेटा कत्ल हो गए। पुलिस का कहना है कि फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए एक जगह जमा हुए थे कि एक फरीक के हामियों में से एक ने पंचायत में ही फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें ताहाल जारी हैं। और अब बात करें डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमरीकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी और रुपया नकदरी का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपए 20 पैसे का हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ था। मुल्क में हफ्ते के आखिरी रोज सोने की फी तोला कीमत 1000 रुपए की कमी के साथ मौजूद थी। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का बहाव 2,34,500 रुपए हो गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं डॉलर का अहवाल तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज से ही अमरीकी डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी है और रुपया नाकदरी का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 301 रुपए 20 पैसे का हो गया है। हफ्ते के आखिरी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ था। मुल्क में हफ्ते के आखिरी रोज सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी हुई थी। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,34,500 रुपए हो गया है। नाज़रीन, अब कुछ बात हसीन मौसम की, तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शुरू होने वाली तेज बारिश कुछ देर तक जारी रही। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुंबद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जलो पार्क, महमूद बूटी, गड़ी शाहू, कला गुजर सिंह, शाहदरा समेत दीगर मकामात पर बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए, जबकि बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर होने से मुताबिक इलाकों में बिजली से महरूम हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरीन को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का वॉर हॉस्पिटल का दौरा। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर महकमा सेहत और महकमा तलीम के अफसरान भी मौजूद थे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी गुलजार नाज। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का वाह जनरल अस्पताल का दौरा। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर को ऑर्डिनेंस सैयद नजारत अली, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रावलपिंडी मोहम्मद शाहिद राना, असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला सुलेमान अकबर, CEO हेल्थ रावलपिंडी डॉक्टर इजाज अहमद समेत महकमा सेहत, तालीम, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी ने अस्पताल में कायम मंशियात से आदी लोगों के लिए कायम बटवार रेहब सेंटर का भी दौरा किया। उन्होंने मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर रावलपिंडी
रावलपिंडी ने मंशियात से आदी लोगों को नशे की लत से पाक करने की कोशिश पर महकमा सेहत, सोशल वेलफेयर, तालीम, एक्साइज समेत बाकी महकमों की काविश को सराहा। कमिश्नर रावलपिंडी की ज़ेरे सदारत व जनरल अस्पताल में इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर रावलपिंडी को पुठवार रेहेब सेंटर के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पुठवार रेहेब सेंटर आगाज में 50 बेड पर मुश्तमिल था, जिसको 100 बेड तक बढ़ा दिया गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी। खबर शामिल करें शोर कोर्ट से, जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने छोटे और गरीब दुकानदारों को जुर्माने और FIR के निशाने पर रख लिया। छोटे दुकानदार मजिस्ट्रेट के डर से फाकों का शिकार होने लगे। DC झंग से ताजरों ने रेट लिस्ट पर तहफुजात का इजहार कर दिया। कीमत खरीदने से ही कम रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है, जिसकी रेशो 50 रुपए तक फी किलो तक कर दी जाती है, जो कि दुकानदारों को एहतजाज करने पर मजबूर कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज़ तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, जो चौधरी गुलाम शबीर ताहिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल मौजूद हूँ पुराना लारी अड्डा शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तो बना दिए, DC भी लगा दिए गए और AC असिस्टेंट कमिश्नर को भी इंचार्ज बना दिया गया, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करती हैं और कानूनी तौर पर जो उन्होंने उनको ये आर्डर दिया जाता है कि आपने टारगेट्स पूरे करने हैं और वो दुकानदारों को जो उनकी खरीद है उससे भी कम रेट्स की लिस्टें जारी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से आम जो गाहक है वो तो परेशान होता ही है, लेकिन जो ताजिर बिरादरी है बहुत ज़्यादा परेशान है। सुसी तौर पर जो किराने के रेट्स हैं उनके रेट सही नहीं बनाए जाते। मेरे साथ सदर किराना एसोसिएशन शोरकोट तो नादर असलम मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे इसके हवाले से उनका क्या कहना है। ना सब बताइएगा कि रेट लिस्ट आती है उसके रेट सही नहीं होते, आपको जो खरीद मिलती है उससे भी कम बना दिए जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम शबीर आपका शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पे अपना जो है ये इशू उठाया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपना ये जो रेट लिस्टें हैं ये अपना बंद कमरे में बैठ के बना दी जाती हैं, अपना जो मिल ऑनर्स हैं उनको पूछने वाला कोई भी नहीं होता, जो आम दुकानदार है वो बेचारा पिसता ही चला जाता है। जैसा कि अब रेट लिस्ट के ऊपर एक चीज़ का रेट जो है वो 200 रुपये दिया हुआ है, तो वो उसकी जो खरीद है वो है 250 रुपये। तो अब मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने तो देखना है कि ये 200 रुपये रेट दिया हुआ, ये 260 क्यों सेल करेगा। अब मुझे ये बताएं वो दुकानदार कहाँ जाए, वो तो बेचारा अपना सारा दिन अपने बच्चों के लिए अपना मजदूरी कमाता है। अब तो वो मजदूरी कमाने की बजाय जो कमाता है वो तो मेरे ख्याल रेवेन्यू में ही दे देता है। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि खुदारा इन दुकानदारों के हाल पर रहम किया जाए और ये दुकानदारों और जो छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं उनकी बजाय जो आप मिल ऑनर्स हैं या बड़ी मंडियां हैं वहाँ पे जाके रेट चेक करें तो फिर ही कंट्रोल होगा। अगर आप ऐसे ही गरीब अपना छोटे दुकानदारों को पीसते रहेंगे तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि जो है वो बद्दुआएं ही उनसे निकलेंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह नादर सलम एसोसिएशन ग्रांड सदर का ये कहना था कि जब तक मिल ऑनर को बड़ी बड़ी मंडियों में जाकर रेट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, वहां पर रेट के ऊपर आप एहतसाब नहीं किया जाएगा, तो छोटे दुकानदार तो पिसता जा रहा है। जिस तरह महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई बहुत ज्यादा होने से जो कुव्वत खरीद है वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। इसी तरह जो दुकानदार हैं, जो छोटे ताजर हैं, वो भी पिस के रह गए। वो किराया पाकपतन से खबर शामिल करें, जहां जायदाद की लालच ने बेटों के खून को सफेद कर दिया। जायदाद नाम ना लगवाने पर बूढ़े बाप को जूतों, लातों, मुक्कों और डंडों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और जाते हुए असलहा की नोक पर घर से कीमती सामान भी ले गए। जी बिल्कुल, DPO पाकपतन तारिक वलायत तशद्दुद से मुतासरा शख्स से मिलने उसके घर पहुंच गए। DPO ने मुतासरा बुजुर्ग को गले लगाया और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा जाहिद इकबाल गुजर और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। नाजायज तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट। जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुटा जाहिद इकबाल गुज्जर और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल ने नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों के बाहर निकाले गए सामान को कब्जे में ले लिया गया, जबकि रक्शे वालों को नकद जुर्माने आयद किए गए। इसी तरह मेन रोड इंडस हाईवे के साथ साथ झोकुतरा रोड पर भी नाजायज तजावुज़ात का खात्मा किया गया। इनके हमरा म्युनिसिपल ऑफिसर
और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर मियां मोहम्मद फारूक भी मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने कहा कि नाजायज तजावुज़ात की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है। दरअसल कोटशुटा में हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी स्टैंड नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के रुकते ही ट्रैफिक जाम हो जाती है। म्युनिसिपल कमेटी के अमला और ट्रैफिक पुलिस कोटशुटा के अमला को हिदायत कर दी गई है कि उनके एहलकारों को अड्डे पर खड़े होकर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाएं, जबकि कोटशुटा के मुस्तकिल अड्डे के लिए हुकूमत को भी मरासलात जारी कर रहा हूं ताकि मुस्तकबिल में कोटशुटा का अपना स्टैंड बन जाए। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी, कोहनूर न्यूज, कोटशुटा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटशुटा जाहिद इकबाल गुजर और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल ने नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों के बाहर निकाले गए सामान को कब्जे में ले लिया गया, जबकि रक्शे वालों को नकद जुर्माने आयद किए गए। इसी तरह मेन रोड इंडस हाईवे के साथ साथ झोकुतरा रोड पर भी नाजायज तजावुज़ात का खात्मा किया गया। इनके हमरा म्युनिसिपल ऑफिसर मुख्तियार अहमद जतोई, सब इंजीनियर गुलाम अकबर खान और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर मियां मोहम्मद फारूक भी मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल गुजर ने कहा कि नाजायज तजावुज़ात की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है। दरअसल कोटशुटा में हुकूमत की तरफ से फिरोजवाला में सहाफत पर एक बार फिर हमला किया गया। मुनशियात फरोश की निशानदही करना सहाफी का जुर्म बन गया। सूफी सोप कोट अब्दुल मालिक में मुनशियात फरोशों की अंधाधुंध फायरिंग से सदर शाहदरा प्रेस क्लब समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुनशियात फरोशों की फायरिंग से जख्मी होने वालों में जाहिद, नबील, तनवीर हुसैन जट शामिल हैं। फायरिंग के जख्मी होने वालों को फौरी तिबी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोट अब्दुल मालिक की गिरदनवा में मुनशियात फरोशी का धंधा रूज पर है। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। अहले इलाका का IG पंजाब RPO शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर चैम्बर्स फाउंडर्स ग्रुप का सालाना इजलास लाहौर के एक निजी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास में मियां मिसबाह रहमान को चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर का कहना था कि सदारत अल्लाह की मेहरबानी से मिली, जब तक अल्लाह चाहेगा वो सदारत संभालेंगे। इजलास में लाहौर की तमाम मार्केटों, अंजुमन ताजरान और मार्केट लीडर्स ने शिरकत की और फाउंडर्स ग्रुप का भरपूर साथ देने के अज़्म का अयादा किया। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट से भी आगाह करेंगे, लेकिन एक दफा फिर आपको बताते चलें कि लाहौर चैम्बर फाउंडर्स ग्रुप का सालाना इजलास लाहौर के एक निजी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास में मियां मिसबाह रहमान को चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर का कहना था कि सदारत अल्लाह की मेहरबानी से मिली, जब तक अल्लाह चाहेगा वो सदारत संभालेंगे। इजलास में लाहौर की तमाम मार्केटों, अंजुमन ताजरान और मार्केट लीडर्स ने शिरकत की और फाउंडर्स ग्रुप का भरपूर साथ देने के अज़्म का अयादा किया। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की रिपोर्ट। फाउंडर्स ग्रुप का सालाना इजलास मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें ताजरों और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर शहर की तमाम मार्केटों, अंजुमन ताजरान और मार्केट लीडर्स ने फाउंडर्स ग्रुप का साथ देने का वादा किया। इजलास में मियां मिसबाह रहमान को चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी गई। इस मौके पर मियां मिसबाह रहमान का कहना था कि इस वक्त मुल्क सख्त तरीन माशी हालात से गुजर रहा है। मौजूदा निगरान हुकूमत से फाउंडर्स ग्रुप का वफद मिलेगा, जिसमें मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए हम तजावीज देंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम का मकसद मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह के करम से ये बताना था कि मैंने पिछले 11 महीने में क्या किया, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मजमा बोल रहा था, पंडाल बोल रहा था, जितने लोगों का इंतज़ाम किया गया था उससे डबल लोग आए हुए थे, लाहौर के बाहर से आए हुए थे। लाहौर चैम्बर के साबिक सदर शेख मोहम्मद आसिफ ने कहा कि फाउंडर्स ग्रुप की तश्कील को 100 साल हो चुके हैं। हमारा यह ग्रुप हमेशा की तरह ताजर बरादरी की खिदमत करता रहेगा। साबिक सदर अब्दुल बासित ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि फाउंडर्स ग्रुप हमेशा की तरह मजबूत और मुतहद है। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलमास हैदर ने कहा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जब भी इलेक्शन हो हमें इसकी हर वक्त तैयारी रखनी चाहिए। डॉलर, बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लोगों की माशी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने इस मौके पे कहा कि मेरे दौरे सदारत में मेरे कमरे के दरवाजे सबके लिए खुले थे, जो शख्स भी मेरे कमरे में आया उसका काम हुआ। इस वाले से काशिफ अनवर ने अपनी 1 साला कारकर्दगी के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया। मैं साबिक सदर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का,
मुझसे भी बात कर रहे थे कि इस वक्त बड़ी डिप्रेशन सी तारी हुई है और इकॉनमी के अंदर जो खराबियां हो रही हैं, बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल यकीनन ऐसा हो रहा है, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ लोग अच्छे जा रहे हैं, कुछ दरमियाने हैं, कुछ ज़्यादातर की तबीयत जो है ना, हालात इकनॉमिक हालात वो पहले से ख़राब है। मारूफ ताजर रहनुमा वकार अहमद मियां ने कहा कि गरीबों के लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल हो गया है। हुकूमत को गरीबों को सहूलतें देनी होंगी। ये हमारा असल में ना सालाना एक फंक्शन होता है, जब इलेक्शन स्टार्ट होता है ना, तो चूंकि हमारा अलायंस चल रहा है पिछले 22 साल से, तो फाउंडर्स ग्रुप वाले अपना अलहदा फंक्शन करवाते हैं और प्याफ वाले अलहदा करवाते हैं। फरिया यूनस ने इस मौके पर कहा कि फाउंडर्स ग्रुप इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। अहम DGTO का फैसला हर ताजर और कारोबारी तबके को मानना और कबूल करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया यूनुस, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर। आज फाउंडर ग्रुप का इजलास हो रहा है यहाँ पे और हम सारे इकट्ठे हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी यहाँ मौजूद है और इंशाल्लाह जी हम सब इकट्ठे इनके साथ है। ख़वातीन की पूरी फोर्स फाउंडर ग्रुप के साथ है। सालाना इजलास में दर्शन सिंह, रासत राचा, मुकद्दम अब्बास, शाहिद डोगर, तारक चौधरी, जिक्रिया भट्ट, M रफीक बाजवा, राजा हसन अख्तर, रियाज मेहर चौधरी, मोहम्मद नवाज बसरा और आसिम बदर समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।